अपना विचार रखें, हम लोगों को अपना सुझाव, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि बहुत ही कीमती समय है। कई जगह माननीय जिला कमिश्नर साहब को जाना है, हम लोगों ने बहुत निवेदन आग्रह किया था, कार्यक्रम आपका अपना है, सभी लोगों का है, आपको आना है, कृपया सभी लोग ध्यानपूर्वक बना के रखें। माननीय जिला कमिश्नर साहब एक बार नारा लगाएंगे, हम सही रक्षा दल, हम सही रक्षा दल जिंदाबाद जिंदाबाद, हरे सही सही समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, हरे सही सही समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय हरे सही साहब, आज साल की वाइफी जिला 193 खुश कहाँ बैठी देखो, तुम एक कुर्सी पे उसको उनकी देश की पहली हमारी महिला टीचर थी। कल्पना करो जस्ट 200 साल पहले का जो माहौल है, कैसा वातावरण था। हम लोग पूरा इतिहास सही से नहीं पढ़ पाते। अगर वास्तव में हम सब लोग वास्तविक इतिहास पढ़े तो बड़ी ऐसी बड़ी स्थितियां थी। कल्पना कर लो, यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, वो आपके घर में कोई भी पढ़ा नहीं है, क्या कल्पना होगी। आज इस समाज में तो बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता है, और तो जिस समय आज 200 साल पहले शिक्षा के नाम पर कुछ था नहीं, गिने चुने लोग आगे बढ़ते थे, महिलाओं का नंबर ही नहीं आता था। अब सवाल ये है, जो लोग हमारे देश को चलाते हैं उनके हाथों में होता है, वो हमेशा से रहा है। अब सरकार है, उससे पहले जो है चाहे हम लोग से पहले भी कोई ना कोई राजा, महाराजा, नवाब या ये अलग अलग पीरियड में रहे, और असली चीज क्या थी, शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता था। और तो आज धीरे धीरे और काफी दूर बदली है। सरकारी नौकरी में 20% महिलाओं के लिए है। हमारे प्रधानी या कहिए जो है इसमें 33% तक जो है 50% तक का आरक्षण अलग अलग उसमें हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि धीरे धीरे जहाँ 0 से शुरू कर रहे थे, आज आप लोग जो है कुछ ऐसी स्थिति है, अगर प्रगति के हिसाब से सोचे तो 50-50 मतलब 50% पुरुष होंगे, 50% महिलाएं। अगर हर चीज में हर महिलाओं का भी 50% है, और तो ये हमेशा से हमारा समाज पुरुषों का रहा। कोई पुरुष नहीं चाहता कि उसका जिस चीज का उसका हक बना हुआ है कब्जा उसने कर लिया है। कल्पना करो, अभी भी पुजारी की बात करो तो कितने सारे मामले हैं जहां पुजारी सब पुरुष लोग हैं, कोई भी महिला नहीं। ये चीजें जो है, जो इतना बड़ा जो डिफरेंस है शिक्षा से शुरू होता है, और कुछ शिक्षा जहां बिल्कुल नहीं होती थी वहां सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया हमारे ज्योतिबा फुले ने। सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया। जिस समाज में अगर केवल पति पढ़ा रहा है पत्नी को, तो उसमें कौन सा अपराध। और तो लोगों ने अपने धर्म के आड़ में एक ऐसी अड़ंगे डाल रखे थे, प्रतिबद्ध कर रखे थे कि किसी महिला को नहीं पढ़ाया जा सकता है। जब ये 17-18 साल की उम्र में टीचर बन जाती है, और टीचर का असली उद्देश्य था कि हर जो भी ये लड़की को पढ़ाता, जहां पेरेंट्स डरते हैं। वजह क्या है, हमारा समाज ऐसा है कि हम कोई भी चीज ऐसा करें लोग उस चीज का विरोध होता है। मेरी शादी अब 29 साल पहले हुई 2 अक्टूबर 95। ये अक्टूबर जो है हमारे एक तो विसर्जन का पीरियड होता है, नॉर्मल कोई करता नहीं है। और मुझे पता है मेरी शादी में लोगों ने आगे भी डाले, और उससे नहीं है
हम ये कहते हैं कि हमेशा हर समय अच्छा है, कोई काम रोक नहीं सकते आप, हर काम को आपको करना चाहिए। जब प्रकृति हमको काम पैदा करने से रोकती है तो काम को करने से रोकती है। कोई काम रोकना का मतलब ही नहीं है। विकास का पहला नियम होता है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय हर जगह होता है। आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो घर में आज से मुझे याद आता है कि 40-50 साल पहले अक्सर मैं भेदभाव देखता था घरों में। महिलाएं लड़की को उसका खाना बहुत अच्छा पौष्टिक होता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता। ये जो बड़ा अक्सर हम लोगों के घरों में दिखा, तो ये सारी चीजें जो है गलत चीज होती है। प्रकृति में सबका योगदान है, प्रकृति ने महिलाओं को थोड़ा कुछ मतलब वंश भावर जो कहते शारीरिक शक्ति थोड़ी कम है, और तो और चीजों तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको भी खान पान की भी आवश्यकता है, शिक्षा की भी आवश्यकता है। आज सावित्रीबाई फुले जी ने पहला टीचर बनके जो कर जो झेले हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारी महिलाओं घर में पड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आप आज से मेरी अभी 25 साल पहले की बात थी, तब ये नहीं होता था कि लड़की की 18 साल के आसपास शादी कर दो जल्दी, परंतु सावित्रीबाई फुले के टाइम में उसका बाल विवाह था, जो उस जमाने में प्रक्रिया थी। 10 साल की लड़की तक शादी करना नॉर्मल चीज है। अब आप सोचोगे कि 10 साल की लड़की किस काम क्या करे? ये पुरुष समाज जो है कभी नहीं चाहता था कि अगर इसको जिसे कहते हैं ना, किसी को जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जो है दुबई वगैरह में शेर को भी लोग पाल रहे, टाइगर वगैरह की सारी चीजें पता है। इस तरह की किसी चीज को आप बचपन से पालोगे तो वो क्या रहेगा, उसको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही महिलाओं को भी पढ़ने मत दो, शिक्षा मत दो, क्योंकि शिक्षा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञान आपको आपकी शिक्षा आपको बहुत आगे पहुंचाती है। आज 3 जनवरी है, मेरा 99 में पीसीएस में जो एकेडमिक में ट्रेनिंग शुरू की थी, आज पूरे 25 साल हुए। आज इस 25 साल के ये भी एक मतलब बहुत ऐसा अवसर है। और तो मजे की बात ये थी कि मैं पीसीएस होने के बावजूद सावित्रीबाई फुले का इतिहास नहीं जानता। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अपना इतिहास सही चीज बताना ही नहीं चाहते। हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की वजह से आज हम इस चीज को पहचानते हैं। आज हम पूरे समाज के सब लोग ये पहचानते हैं कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हमारे समाज के हैं, और उससे पहले हम नहीं जानते। अब आप सोचो, यूपी में 70 का मैं इकलौता आदमी इस आईएएस के जरूरत है। अब आप सोचो कि हम आखिर इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए शिक्षा। मैं अक्सर जो भी मेरे पास जो भी मेरे संपर्क में आए, सबसे पहले मैं यही जरूर पूछा, आपके बच्चे क्या करते हैं? उनकी पढ़ाई, अगर जो अपने बच्चों को पढ़ाई सही से कर रहा है, ऐसा नहीं है। शिक्षा धीरे धीरे आपके समाज को परिवर्तित कर देती है। हम यूपी में इकलौते हैं। अब आप सोचो कि अभी हमारे एसडीएम के लेवल पर हमारे अशोक है, एक वो है अलीगढ़ में हीरालाल, समझे? तो हाँ, मतलब धीरे धीरे लोगों का होना, इसका मतलब यह है कि हम अपने समाज को शिक्षा के बारे में नहीं सोच पा रहे। आज हमारा इतिहास को समझना चाहिए। हर महिला अपने कम से कम जो घर में बेटी है, बेटी की स्पेशल देखभाल हो। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर
वैसे तो उनका कार्यालय के बाबू थे, परंतु जो एक समाज में हमारे समाज में है खाओ पियो बदलाव, वही तरीके से वो रहते थे। उन्हें मेरी शिक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं, चिंता थी मेरी माँ को। वहां ने जो भी वो इस सिलाई वगैरह करके, क्योंकि फादर की नौकरी के बावजूद भी मैं अगर मुझे 10 रुपए किताब के लिए पैसा चाहिए तो मेरे फादर नहीं देते थे, परंतु जब 1 घंटे बाद वो 25 रुपए और ऐसे काम में जिसको हम लोग कहते शराब में और सब चीजों में, तो बड़ा कष्ट होता था। परंतु मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु शिक्षा को समझती थी और इन गुरुकुल की वजह से मैं आगे बढ़ा। और जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे साथ के छोटे भाई बहन भी आगे बढ़े, क्योंकि एक पूरा सिस्टम होता है। परंतु एक माँ जो है अपने बच्चे की देखभाल अगर वास्तव में करती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, अलग अलग कुछ लोगों की अलग अलग शौक हो जाते हैं। आप यहाँ भी अक्सर मैं देखता हूँ कुछ लोगों को गुटखा वुटखा खाने की आदत पड़ी है, हम उससे नहीं कहते, लेकिन कभी भी कोई भी चीज आप इस्तेमाल पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पैसे का सदुपयोग शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर वास्तव में अपने पैसे का सदुपयोग आप शिक्षा में नहीं कर रहे हैं तो आप अगली पीढ़ी को भी पीछे कर रहे हैं। आपको पीछे नहीं करना है, आपको पैसे का ये मान के चलिएगा, अगर जो जितने बच्चे नहीं है आज के नहीं हमारी कोई जो भी बहू के लिए की होगी, मैं हमेशा यही कहूँगा कि सबसे पहले कुछ % पैसा बच्चों की भविष्य की शिक्षा के लिए बचाना चाहिए। अगर आप बचाना शुरू करोगे, जब आपका बच्चा वास्तव में ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आता है, ये कॉन्फिडेंस मुझे भी आ पाएगा। क्यों? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं करना चाहता हूँ कि किसी जो है अच्छे ऐसे कॉलेज में, और उस कॉलेज की फीस आएगी कैसे, ये मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होता था। परंतु अगर इस तरह का पैसा मेरे घर में होता तो मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता कि नहीं जाओ आपको पड़ेगी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट आ जाएगी। देखिए पैसा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं अपने खाने पीने में कुछ बचा सकते हो, परंतु शिक्षा बहुत जरूरी है। तो अपना कुछ पैसा हमेशा बचाइए घर में। और अगर बच्चा जब एक लेवल पर आएगा, 12th के लेवल पर या आगे के लेवल पर, वो पैसा आपको वास्तव में सही जगह आपको पहुंचा देगा। अगर बच्चा आपकी सही कोचिंग की जरूरत पड़ रही है या सारी चीजें पड़ रही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पाओगे, तो कृपया हर परिवार एक शिक्षा के लिए अपना कुछ पैसा किसी भी अकाउंट में किसी तरह से भी आप बचा के रखना सीखे। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। चिंता मत करो कि आपकी फीस मिल जाएगी, ये कॉन्फिडेंस वास्तव में बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और तैयारी करना की एक कला होती है। प्रॉब्लम यह है कि मैं 10 साल की नौकरी करके पीसीएस हुआ था। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चर रहा, मौसम विभाग में रहा, फिर कस्टम सेंट्रल एक्साइज में रहा, उसके बाद ये पीसीएस में इसमें आया। परंतु यहाँ पर मेरे साथी लोग जो है 10 साल की तैयारी करके आए। तो मैं कभी कभी मैं ये कहता था कि मैं 10 साल की नौकरी करके आया, आप 10 साल तक समय क्यों वेस्ट करते रहे? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि लोग बाद में जागते हैं। अगर क्यों जगते हैं बाद में? क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो उसकी नॉलेज है वो पहले तो भूल चुके हैं, अब उसके बाद उनको पढ़ना पड़ेगा। ये जब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तब शुरू करेंगे, उसमें विलंब होता है। तो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करने से पहले बीच बीच में अपने बेसिक चीजें, जिसे कहते हैं कि हाई स्कूल से छोड़िए, सिर्फ 6ठी क्लास से लेके आगे तक अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए।
रिवाइज करते रहिए। और मैं मान के चलता हूं हमेशा कि जो बच्चा अपनी किसी 12th के बच्चे को पढ़ा सकता है, मतलब जो तैयारी कर रहा है, जो अपनी IAS PCS की तैयारी कर रहा है, वास्तव में वो 12th के बच्चा को उससे पूछे और उसे हर चीज वो बता सकता है, तो आप मान के चलिएगा वो कम से कम IAS PCS के लायक है। अगर आप उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, आगे बढ़ जाओ, नहीं रहे खाली बंद कर